हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले बाबा में। और आज जीके वाले बाबा आपके लिए लेके आए हैं 50 क्वेश्चन आंसर कंप्यूटर सब्जेक्ट के। आज कुछ बहुत मस्त क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आगे आने वाली जो परीक्षा है, जैसे पटवारी है तो पटवारी में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं, आप सभी अपनी तैयारी को यहाँ पे जांच सकते हैं। और साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो आप इसका PDF डाउनलोड करके और ख़ुद भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का इन्वेंशन या आविष्कार किसने किया था? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टिम बर्नर्स-ली, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स या नन ऑफ अबव। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था 1989 में। कब किया था? 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? जिसमें बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। लैन, जिसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी दे रखा है मैन, जिसका अर्थ होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और सी आपको दे रखा है वैन, जिसका मीनिंग होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और ऑप्शन डी है आपका इंटरनेट। तो नेटवर्कों का नेटवर्क मतलब बहुत सारे नेटवर्क जहाँ पे आपस में जुड़े होते हैं उसको बोला जाता है इंटरनेट। तो आज जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं उसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम था। सबसे पहले जो इंटरनेट बना था उसका नाम बताना आपको। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपको NSF नेट, ऑप्शन बी है ARPANET, ऑप्शन सी है NIC नेट। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है, और ऑप्शन डी है आपको उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी ARPANET, जो अमेरिका द्वारा विकसित किया गया पहला इंटरनेट नेटवर्क था। पहला क्या था? इंटरनेट नेटवर्क था। ठीक है, तो ARPANET इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ARPANET की फुल फॉर्म है तो ARPANET की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये ARPANET की फुल फॉर्म है और 1975 में ये डेवलप्ड किया गया था। ठीक है, अमेरिका द्वारा 1975 में ARPANET पहला इंटरनेट डेवलप किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से आपको बताना है कि ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन बी है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी है फेसबुक, ऑप्शन डी है मोजिला फायरफॉक्स। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। बाकी 3 ब्राउज़र हैं लेकिन एक ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जबकि बाकी जो तीनों हैं ये तीनों ब्राउज़र के उदाहरण हैं। ब्राउज़र का मतलब जहाँ पे बहुत सारे पेजेस मिलते हैं, और सर्च इंजन भी उसी के अंदर होता है। सर्च इंजन का मतलब जहाँ पे अपन गूगल पर कोई भी कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो ब्राउज़र का एक उदाहरण होता है। ठीक है, तो ये तीनों ब्राउज़र के उदाहरण हैं, लेकिन फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पे अपन मैसेज वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सी इंटरनेट सेवा का होता है। ऑप्शन ए ईमेल है, ऑप्शन बी सर्च इंजन है, ऑप्शन सी अपलोड करना, या ऑप्शन डी डाउनलोड करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्तों ध्यान से सुन लो, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल सबसे ज़्यादा यूज़ में लेने वाली इंटरनेट सेवा है। सबसे ज़्यादा जिसका यूज़ होता है वो है ईमेल आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक खोज इंजन सर्च इंजन नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। गूगल, याहू, बिंग और यूट्यूब,
इनमें से आपको बताना है कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। तो यूट्यूब जो है आपका एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक वीडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना वीडियो वगैरह देखते हो। बाकी ये जो तीनों हैं ये सर्च इंजन के उदाहरण हैं, ठीक है। ये किसके उदाहरण हैं? सर्च इंजन के उदाहरण हैं। चलिए अगला देखते हैं, वैन का क्या अर्थ है। वैन WAN का आपको अर्थ बताना है। वायर एंड नेटवर्क, वायर एक्सेसिबिलिटी नेटवर्क और वाइडली एक्सेसिबिलिटी नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैन का वाइड एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। वाईफाई का पूरा नाम, वाईफाई का आपको पूरा नाम बताना है। वाइड फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, वायर्ड फिडिलिटी या नन। तो वाईफाई का पूरा नाम, जो आप वाईफाई यूज़ करते हैं तो आपको नाम पता होना चाहिए कि वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोफ्लॉपी सामान्यतः संग्रहण क्षमता कितनी होती है? ये एक स्टोरेज डिवाइस है माइक्रोफ्लॉपी, और इसके आपको स्टोरेज क्षमता बतानी है कितनी होती है। 1.2 MB, 650 MB, 1.44 MB या 2.8 MB। तो माइक्रोफ्लॉपी बहुत छोटी चिप होती है और इसकी जो संग्रहण क्षमता होती है वो होती है मात्र 1.44 MB। 1 MB का डेटा स्टोर कर सकती है माइक्रोफ्लॉपी, ठीक है। जनरली ये जो बनी होती है ये आयरन ऑक्साइड की बनी होती है, ठीक है। तो माइक्रोफ्लॉपी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और 1.44 इसकी क्या होती है? कैपेसिटी होती है किसी भी डेटा को स्टोर करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CRT की आंतरिक सतह लेपित होती है। अब CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब का मतलब होता है जो आजकल LCD वगैरह आती है, ठीक है, जो मॉनिटर्स आते हैं, तो मॉनिटर्स जो पहले आते थे उसमें कैथोड रे ट्यूब का यूज़ होता है। और कैथोड रे ट्यूब के अंदर कौन सा पदार्थ उसकी जो आंतरिक सतह है उसके ऊपर लेपित रहता है? तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी क्रिस्टल पदार्थ या ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस से कोटेड रहती है कैथोड रे ट्यूब। CRT का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर फास्फोरस पदार्थ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। प्रिंटर की कौन सी तकनीक टाइपराइटर के समान होती है? टाइपमेटिक प्रिंटिंग, इम्पैक्ट प्रिंटिंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग और लेज़र प्रिंटिंग। तो देखो, जो पुराने जो टाइपराइटर थे जिसमें खट 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 आवाज़ आती थी, तो ऐसे ही आपको बताना है कि कौन सा वो प्रिंटिंग है उसमें टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है जिसमें भी खटखट की आवाज़ आती है। तो वो आपको सेलेक्ट करके बताना है कि यहाँ पे, तो उसको बोला जाता है खटखट मतलब इम्पैक्ट होता है। तो जो कैरेक्टर होते हैं वो इम्पैक्ट के थ्रू क्या होते हैं? छपते हैं। तो एक इम्पैक्ट प्रकार की क्या है? प्रिंटिंग है, इम्पैक्ट प्रिंटिंग होती है। क्या होती है? इम्पैक्ट प्रिंटिंग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इम्पैक्ट प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, ड्रम प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर है कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर या ग्राफिक प्रिंटर। तो आपको ड्रम प्रिंटर का बताना है कि ये क्या होता है। कैरेक्टर प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है, पेज प्रिंटर होता है, ग्राफिक्स प्रिंटर होता है। मतलब एक कैरेक्टर छापता है, एक लाइन छापता है, एक पूरा पेज छाप देता है, या फिर ग्राफिक्स प्रिंटर होता है। तो जो ड्रम प्रिंटर होता है वो लाइन प्रिंटर होता है, एक बार में एक लाइन क्या करता है? प्रिंट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है, ठीक है। आपको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस बताना है। इन चारों में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? हार्ड डिस्क है, CD रोम है, चुंबकीय टेप है या मैग्नेटिक टेप जो है, या फिर डी है मेमोरी। तो आपको बताना है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मेमोरी क्या है? एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। और प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है ना, रैम और रोम, ठीक है। तो मेमोरी जो है उसको बोला जाता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। और उसके अलावा जो ऑक्सिलरीज होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर बहुत सारी आती है, जैसे CD, DVD, उसके अलावा हार्ड डिस्क, उसके अलावा पेन ड्राइव, ये सारे क्या है? सेकेंडरी या द्वितीयक संग्रहण युक्तियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसमें आपको बताना है कि सूची 1 और सूची 2 में आपको इनको अच्छी तरह से मिलाना है। देखो, प्रथम पीढ़ी में
क्या आया था, द्वितीय पीढ़ी में क्या परिवर्तन आया, तृतीय पीढ़ी में क्या परिवर्तन आया और चतुर्थ पीढ़ी में क्या परिवर्तन आया। तो देखो प्रथम पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने थे उन कंप्यूटरों में यूज होता था वैक्यूम ट्यूब का, तो एक के साथ जाएगा 2, एक के साथ क्या जाएगा 2 जाएगा, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में बने थे आपके ट्रांजिस्टर आ गए थे, वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर का, तो बी में आएगा 1, बी में क्या आएगा 1। तृतीय पीढ़ी में क्या बने थे, तृतीय पीढ़ी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलकर एक आईसी का निर्माण करते थे जिसको इंटीग्रेटेड चिप बोलते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते थे, ठीक है। तो उसका तो सी के साथ जाएगा 3, और डी जो है चतुर्थ पीढ़ी में वेरी लार्ज एसआई, ठीक है। तो वेरी लार्ज एसआई का मतलब है इसमें बहुत सारी जो आईसी चिप्स हैं वो मिल गए और एक बड़ी इकाई का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर अब हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो देख लीजिए 2, 1, 3, 4 किस में है, 2, 1, 3, 4 किस में है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन था। भारत में जो सबसे पहले इंटरनेट की सेवा जिसने प्रदान की थी वो कंपनी आपको बतानी है कौन सी है, विदेश संचार लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड या इन्फोसिस। तो इन चारों में से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा विदेश संचार लिमिटेड, जिसको VSNL बोला जाता है, ठीक है। जो क्या थी, VS और L, विदेश संचार लिमिटेड, ठीक है। और जो सेकंड बनी थी वो बनी थी BSNL, जो अभी भी चल रही है, ठीक है, BSNL। चलिए अगले देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बताना है। निम्न में से चारों में से कौन सा एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, टेली, स्प्रेडशीट या टेक्स्ट संपादक, टेक्स्ट एडिटर। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसमें ऑप्शन ए सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी जो 3 हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो टैली, जैसे कोई भी अकाउंटिंग का काम करना है तो अपने को टैली सॉफ्टवेयर चाहिए। स्प्रेडशीट का मतलब कोई भी अपने को अगर शीट बनानी है तो उसके लिए स्प्रेडशीट चाहिए। टेक्स्ट एडिटर के लिए अपने को कोई भी टेक्स्ट आपको एडिट करना है तो टेक्स्ट एडिटर चाहिए। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इस सिस्टम के अंदर ही होता है, इसी के बिना कंप्यूटर नहीं रन करेगा, वर्क करेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 है, किस मोबाइल कंपनी ने विश्व स्तर पर इमोजी का परिचय करवाया था। जो इमोजी आज आप एक दूसरे को भेजते हो मैसेजिंग के थ्रू, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू, चैट के थ्रू, तो जो इमोजी है उस इमोजी का सबसे पहले परिचय किस कंपनी ने करवाया था। आपको राइट आंसर यहाँ पे बताना है कि किस कंपनी के द्वारा सबसे पहले इमोजी का परिचय करवाया गया। तो ऑप्शन ए नोकिया, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी एप्पल या फिर ऑप्शन डी मोटोरोला। तो इन चारों में से आपको बताना है कि किस कंपनी ने सबसे पहले जो स्माइलीज है, जो इमोजीज है उसको बनाया था। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एप्पल ने बनाया था सबसे पहले इमोजी, ठीक है। इमोजी सबसे पहले एप्पल ने बनाया था। चलिए आगे देखते हैं, पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउज़र कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला GUI के साथ में उपलब्ध वेब ब्राउज़र, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का GUI जिसको बोलते हैं, जो आज विंडो में आप ग्राफिक्स देखते हैं, जो हम वेब ब्राउज़र्स में बहुत अलग अलग प्रकार के ग्राफिक्स देखते हैं। जैसे गेम्स के लिए तो गेम्स में अपन जा सकते हैं, यूट्यूब भी वहाँ होता है, फेसबुक भी वहाँ होता है, सब चीज़ें होती है। तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन सा वेब ब्राउज़र था, ओपेरा, क्रोम, एयरवाइज या फिर फायरफॉक्स। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एयरवाइज जो है पहला क्या था, पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, ठीक है, वेब ब्राउज़र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का बना था। भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर था परम 8000 वो कौन सी सन में बना था ये आपको बताना है। 1989 में, 1990 में, 1991 में या 1992 में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कि आपका जो पहला
परम कंप्यूटर बना था वो बना था 1991 में बना था। कब बना था? 1991 में बना था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास आगे क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय वेब ब्राउज़र है। पहला भारतीय वेब ब्राउज़र कौन सा है? मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम या एपिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अंडरलाइन कर लो, बहुत मस्त है। भारत का पहला वेब ब्राउज़र जो भारत में ही बना था कौन सा है? तो ये है आपका एपिक। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एपिक जो है भारत का पहला वेब ब्राउज़र है जिसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 2010 में। कब हुआ था? 2010 में हुआ था। और इसको बनाया था हिडन प्रीफेक्स ने, हिडन प्रीलेक्स ने बनाया था इसको। ठीक है, इसको बनाया था हिडन रिफ्लेक्सेस ने बनाया था। तो भारत का पहला जो वेब ब्राउज़र है वो कौन सा है? एपिक है। कौन सा है? एपिक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? इन चार में से आपको बताना है कि जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें अपन डेटा मैनेज नहीं कर सकते हैं, डेटा को एडिट नहीं कर सकते हैं, जो हमारे लिए डेटा को एडिट करने के काम नहीं आता है, वो कौन सा एक एप्लीकेशन है? ओरेकल, डर्पल, माई एसक्यूएल या माई एक्सेस। तो यहाँ पे देखो, ओरेकल, माई एसक्यूएल और माई एक्सेस ये तीनों ही डेटा को एडिट करने या डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है, जबकि डर्पल जो है, डर्पल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक वैश्विक पता एड्रेस जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इसमें आपको बताना है कि ये जो संसाधनों का जो पता लगाया जाता है वो कौन सा है? HTML है, URL है, HTTP है या फिर XML है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा HTTP का पूरा नाम। ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। HTTP का पूरा नाम बताना है। हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम। तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है। निम्न में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ये चार आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स है, फेसबुक है, ट्विटर है या यूट्यूब है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर कंप्यूटर रन करेगा, तो वो कौन है। तो देखो, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ये तीनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट है, जबकि लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ए इज़ राइट आंसर, लिनक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचने वाला सॉफ्टवेयर का नाम है। जो कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचनाएं पहुंचाता है वो कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ड्राइवर है, ब्राउज़र है या कोई नहीं है? तो वो है, हम अगर नेट चलाते हैं हमारे कंप्यूटर में तो हम क्या ऑन करते हैं? या तो गूगल क्रोम ऑन करते हैं या फायरफॉक्स ऑन करते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र। तो अपने को अगर इंटरनेट से कोई भी अगर सूचना चाहिए तो हम क्या करेंगे? वेब ब्राउज़र को ही ओपन करते हैं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेब ब्राउज़र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब की फ़ोन बुक किसे कहते हैं? www की फ़ोन बुक किसे कहते हैं? ठीक है, www की फ़ोन बुक कौन सी होती है? डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, वेब पेज होता है या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो अगर कोई भी साइट होती है तो उसका एक डोमेन नेम सिस्टम होता है, DNS जिसको बोलते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डोमेन नेम सिस्टम को किसी भी वेबसाइट की क्या बोलते हैं? फ़ोन बुक बोलते हैं। जैसे फ़ोन बुक में एक पर्टिकुलर नंबर, अलग अलग कोड के नंबर लिखे होते हैं, वैसे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है, तो इसमें ईमेल हो जाएगा। सर्वाधिक काम में कौन लिया जाता है? ईमेल लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? क्या MS-DOS है, विंडो 19 है, विंडो XP है या बोथ A एंड C है? B एंड C है। तो MS-DOS देखो,
एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस नहीं है। बाकी ये जो दो हैं विंडो 90 और विंडो एक्सपी, ये दोनों ही क्या है, GUI पे आधारित है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी एंड सी बोथ। ठीक है, MS DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये GUI पे आधारित नहीं है। GUI का मतलब है आजकल आइकन्स बने होते हैं। ठीक है, जैसे आपको माई कंप्यूटर खोलना है तो उसका एक पर्टिकुलर आइकन होता है। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो था उसमें आइकन्स नहीं होते थे। ठीक है, एक प्रोग्राम होता था। तो यहाँ पे GUI पे आधारित जो है आपका विंडो 98 भी है और विंडो XP भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 29 हमारा है, विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है। विंडो की किस बार में फाइल विकल्प रहता है, आपको आंसर बताना है। आपको आंसर बताना है तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। मेन्यू बार में क्या रहता है, आपका फाइल विकल्प रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, विंडोज़ में किस फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल चली जाती है। किसी भी फाइल को अगर आप डिलीट करोगे कंप्यूटर में से तो वो कहाँ जाती है, डेस्कटॉप पर, माई कंप्यूटर पर, रिसाइकल बिन में, या फिर उपरोक्त में सभी में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी अगर फाइल आप डिलीट करते हो, जो भी थ्रेश होता है वो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में। एक डस्टबिन टाइप का बॉक्स बना होता है, आपने देखा होगा। वो किसके लिए होता है, किसी भी डिलीटेड फाइल को स्टोर करने के लिए रिसाइकल बिन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से एक वेब ब्राउज़र है, सफारी, विंडो। वेब ब्राउज़र बताना है आपको, सफारी, विंडो, फेसबुक, रिसाइकल बिन, इनमें से कौन एक वेब ब्राउज़र है। तो सफारी जो होगा वो एक वेब ब्राउज़र है। विंडो आप जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेसबुक जानते हो सोशल नेटवर्किंग साइट है, और रिसाइकल बिन क्या होती है, किसी भी थ्रेश को स्टोर करने के लिए, या जो भी डिलीट फाइल है उसको स्टोर करने के लिए रिसाइकल बिन का यूज़ किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो वो है आपको राइट आंसर बताना है। बेंगलोर में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, या हैदराबाद में है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलोर में आपकी सिलिकॉन वैली है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, वहाँ पे आपकी सिलिकॉन वैली है। सारा IT का जो काम होता है बेंगलोर में होता है। तो बेंगलोर एक क्या है, सिलिकॉन वैली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ऑरेकल है एक प्रचालन तंत्र, एक शब्द संसाधक, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। प्रचालन तंत्र का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, शब्द संसाधक का मतलब होता है एडिटेड सॉफ्टवेयर, कोई भी एडिटेड सॉफ्टवेयर होता है, और डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो आपको ओरेकल बताना है क्या है, ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर संसाधन में प्रयोग किया जाता है। कौन सा है जो सॉफ्टवेयर को एडिट करने में किया जाता है, पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो शब्द संसाधन किससे किया जाता है, MS वर्ड में किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डेटा ट्रांसफ़र की अनुमति देता है। अगर हमें अपने कंप्यूटर पर नेट चलाना है, अगर हमें अपने कंप्यूटर से कुछ डाउनलोड करना है, कुछ भी अपलोड करना है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कुंजी पटल का, कीबोर्ड का, CPU का, मॉडेम का, या प्रिंटर का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडेम का यूज़ करते हैं। और मॉडेम से यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मॉडेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉडेम एक प्रकार का टेलीफोन लाइन होती है ना, जो कनेक्शन अपने को इंटरनेट कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन अपने को ऑन करना होता है, उसके बाद ही हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बहुत ही खूब बच्चों, आगे चलते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जो हम ईमेल यूज़ करते हैं, इस ईमेल का इन्वेंटर कौन था, इसका जन्मदाता कौन था। बिल गेट्स, टिमोथी बिल, लिंकन गॉलिट्सबर्ग, या रे टॉमलिंसन। तो इन चारों में से आपको बताना है कि वो कौन महान शख्स था जिसने ईमेल का आविष्कार किया। तो ईमेल का जो आविष्कार किया वो किया ऑप्शन डी, रे टॉमलिंसन ने। किसने किया, रे टॉमलिंसन ने 1975 में। ठीक है, 1971 में ईमेल का इसने क्या किया था, आविष्कार किया था।
चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 37। IBM का पूरा नाम बताना है आपको कि IBM पूरा नाम क्या है। इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन या इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो यहाँ हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था। ट्रांजिस्टर, वृहद एकीकृत परत, एकीकृत परिपथ और निर्वात नलिका। तो चतुर्थ पीढ़ी में जो आ गया था वो आ गया था VLSI, बहुत वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप आ गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा VLSI, जिसको VLSI भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? VSLI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। चलिए अगला देखते हैं और अगला क्वेश्चन 39 हमारे पास है। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ठीक है, आपको बताना है इंस्ट्रक्शंस का वो समूह जिसको जो कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या करना है। क्या कहलाता है? मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर या प्रोग्राम। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर, प्रोग्राम बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? प्रोग्राम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। कंप्यूटर का जो मुख्य बोर्ड होता है जो CPU में लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या फिर माइक्रोचिप। तो मुख्य बोर्ड को बोला जाता है मदर बोर्ड। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है जिसमें हम कोई चीज़ सर्च नहीं कर सकते जैसे गूगल पे करते हैं। तो ऑप्शन ए है गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट, ऑरकुट। तो यहाँ से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साइंस डायरेक्ट एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो एक सर्च इंजन का प्रकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी रैम, रोम, CPU या CD रोम। रैम, रोम, CPU या CD रोम, कंप्यूटर में बिल्ट जो परमानेंट मेमोरी होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसको चेंज नहीं कर सकते, जिसमें अगर एक बार आपने कुछ डाल दिया, कुछ लिख दिया तो अब हम उसको बदल नहीं सकते, केवल उसको बार बार पढ़ सकते हैं। तो रोम जो होगा वो एक परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट बिल्ट मेमोरी होती है जिसको रोम बोला जाता है। ठीक है, आपने रोम का उदाहरण देखा होगा कि बचपन में जो आजकल खिलौने वाली जो गाड़ियाँ आती है जिसमें गाने बजते हैं वो क्या होती है? उनके अंदर रोम होती है। रोम का मतलब एक परमानेंट मेमोरी फिट कर दी जाती है कि इसमें ये वाला जो ट्रैक है केवल यही ट्रैक बजेगा। आप केवल उसको एक पढ़ सकते हो लेकिन उसको क्या नहीं कर सकते अपन, उसको चेंज, कोई भी चेंज उसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो परमानेंट मेमोरी रोम होती है, ये याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, MS वर्ड उदाहरण किसका उदाहरण है? MS वर्ड भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का है, इनपुट डिवाइस का है, प्रोसेसिंग डिवाइस का है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर आपको बताना है? तो ये एक प्रकार का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको क्या काम आता है? डेटा एडिट करने के काम में आता है। आप कोई भी डेटा एडिट करते हो तो MS वर्ड से ही एडिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य आपको नाम बताना है। क्या है? मोडेम, जॉइनर, नेटवर्कर, कनेक्टर। तो क्या नाम है? तो ये हो जाएगा मोडेम। मोडेम जिसका नाम है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर से एमओ बना है और डीमॉड्यूलेटर से DEM बना है। तो मोडेम हो गया, मोडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 45। DTP का पूरा नाम क्या है? DTP का पूरा नाम क्या है? डेली टेक्स्ट प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेली टेक्स्ट पब्लिशिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। DTP का पूरा नाम, तो DTP का पूरा नाम हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। BIOS का विस्तृत रूप क्या है? BIOS का विस्तृत रूप बताना है। बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन बी राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 हमारे पास है DOS का पूरा नाम क्या है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डायल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है एल्टा विस्टा एक क्या है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, ब्राउज़र है, सर्च इंजन है। तो एल्टा विस्टा क्या एक सर्च इंजन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। एल्टा विस्टा एक प्रकार का सर्च इंजन है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 49 है निम्न में से कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया था। लैपटॉप कंप्यूटर जो आज प्रचलन में है वो सबसे पहले किसने लाया था, हैवलेट पैकार्ड ने, लैपलिंग ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर ने, इप्सन ने या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इप्सन ने, सॉरी ऑप्शन सी आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर हो जाएगा इप्सन। ठीक है, इप्सन ने सबसे पहले क्या लाया था, पहला लैपटॉप जो है बाजार में लाया था इप्सन। इसमें ऑप्शन सी करेंगे, सी राइट आंसर है यहाँ पे ना, सी राइट आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। अगर कंप्यूटर आपका पहले से ऑन है और आप थोड़ी देर बाद में उसको वापस से ऑन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, लॉगिंग ऑफ, कोल्ड बूटिंग, शट डाउन या वार्म बूटिंग। तो उसको बोला जाता है वार्म बूटिंग। ठीक है, जैसे ही आप, जैसे मान लो आपने थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर को ऑन करके चले गए, थोड़ी देर बाद में आके देखते हैं तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर कुछ नहीं आता है, तो वापस आप पावर बटन जब प्रेस करते हैं तो वापस बूट करता है, तो उसको वार्म बूटिंग बोला जाता है ना। तो ये आपके 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको पटवारी में देखने को मिलेंगे। तो आपको इन 50 के 50 क्वेश्चनों को बार बार देखना है, और इसके अलावा जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है, ताकि कंप्यूटर का जो भी पटवारी का जब भी एग्ज़ाम होगा तब तक के लिए हमारे पास कंप्यूटर के अच्छे खासे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाए और उसके बाहर कुछ भी ना जाए। ठीक है, क्योंकि देखो कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे, 30 नंबर का कंप्यूटर आएगा आपके यहाँ, और कंप्यूटर का हम कम से कम 1000 क्वेश्चन कर लेंगे एग्ज़ाम तक, तो एक अच्छा खासा हमारे पास क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।